नमस्कार। चलिए देखते हैं आज का उपदेश क्या है भगवान का। सभी के लिए आज का उपदेश क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश क्या है आज के लिए, सभी के लिए। इनफॉर्मी इनकरेजमेंट, हायर रिल्म, प्रोटेक्शन। देखिए आज श्री कृष्ण भगवान जी का उपदेश ये है, अगर कोई आपके अच्छे कार्य के लिए आपको नहीं समझ पा रहा है, आपको गलत समझता है या फिर आपकी आलोचना करता है या फिर आपके अच्छे कर्मों को भी गलत दृष्टि से देखता है, तो उससे विचलित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। लोग क्या कहेंगे, आपकी प्रतिष्ठा कैसी दिखेगी या फिर कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसे अपने कर्म का आधार मत बनाइए। ठीक है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म सही से करना चाहिए, अपने धर्म को निभाते हुए। धर्म क्या है? धर्म सिखाता है क्या सही है क्या गलत है। जैसे परिवार में जितने सदस्य हैं, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ रिस्पेक्टफुल बात करनी चाहिए, किसके साथ प्यार करना चाहिए, किससे मतलब ये धर्म ही सिखाता है। लेकिन कर्म आपका वो है कि जब भी मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना तब भी कर्म कर रहे हो, वैसे बैठे आलस से, वो कर्म है। भोजन कर रहे हैं वो भी कर्म है, भोजन पका रहे हैं वो भी कर्म है। चाहे कुछ भी कर, बिना कर्म के, कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते भी है कि बिना कर्म के कोई भी नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। कुछ न करना भी कर्म रहता है और इसलिए अपने कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसे अपने कर्मों का आधार मत बनाइए। प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म और सही कर्म पर सदा टिके रहना चाहिए। न प्रशंसा से बहुत ज्यादा अहंकार में आना चाहिए और न ही बदनामी या फिर अपयश से प्रभावित होना चाहिए। अगर कोई सही कर्म कर रहा है, अपना सच्चा धर्म निभा रहा है, तो फिर कोई प्रशंसा करे कोई बदनामी करे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। उससे आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कृष्ण भगवान जी और राम जी, रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान जी, रामचंद्र जी की स्ट्रेंथ क्या थी, पावर क्या थी? वो थी पावर उनकी अपनी मर्यादा। कोई भी मनुष्य मर्यादा में तभी रह सकता है जब वो सारे प्रलोभन से, सारे मोह माया से एकदम दूर रहे। मतलब जिस भी परिस्थिति में, चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रहे, ठीक है, लेकिन वो कभी भी लालच के आगे न झुके, कुछ भी उसके सामने आ जाए। देखिए भगवान रामचंद्र जी, ठीक है, मानिए वो राजा के घर में जन्म लिए, ठीक है, राजकुमार, और वो अपने माँ के मतलब सौतेली माँ के कहे अनुसार वन में गए 14 वर्ष का वनवास काटने। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर मोह तो नहीं था, लालच नहीं था, राज्य का लालच नहीं था, अच्छा जीवन पाने का लालच नहीं था। वो सिर्फ अपनी मर्यादा को निभा रहे थे, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ, उनकी पावर, उनकी फेमिनाइन एनर्जी, सीता जी, सीता जी को
रावण ले गया था, जिसकी सोने की लंका थी, त्रिलोक विजेता रावण था, रावण सब कुछ जीत लिया था। लेकिन क्या सीता माँ जरा भी उनके मन में लालच आया ये सब पाने का? नहीं आया। तभी भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, ठीक है। और मर्यादा उनकी ऐसी ताकत मर्यादा से ही उनकी ताकत है, जिस जिनके चरणों में आत्मबल बैठा हुआ है, मतलब बजरंग बली। जो अपने मर्यादा में रहते हैं ना, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, ठीक है, और वो मर्यादा का दामन नहीं छोड़ते, लालच लोभ में नहीं फंसते, कुछ भी उनको नहीं फंसा सकता, ठीक है। किसी चीज की चाहत नहीं, चाहे उनका जीवन अच्छा हो बुरा हो, उसी में वो संतुष्ट है, प्रसन्न है। सीता जी बनवास काट रही थी जब रावण ले गया था उनको, और वहां पे क्या कुछ नहीं था, सोने की लंका थी। मतलब सोचिए कि ये एक प्रलोभन होता है, सब कुछ था। मनुष्य अपनी मर्यादा में तभी रह सकता है, अपनी मर्यादा को अपनी पावर तभी बना सकता है जब अपने भीतर लोभ लालच आसक्ति को जगह न दे, एकदम स्थिर रहे, चाहे परिस्थितियां जो भी आए, पर अपने मर्यादा से डगमगाना नहीं। फिर एक दिन आत्मबल चरणों में बैठेगा, मतलब इतना बल इतना पावर मिलेगा कि फिर सब कुछ जीत लेगा इंसान, सब कुछ। भगवान रामचंद्र जी सोने की लंका जीते थे, सब कुछ जीत लिए, और उनकी पावर उनकी स्ट्रेंथ मर्यादा है, और इसीलिए उनके चरणों में आत्मबल है। लेकिन श्री कृष्णा जी श्री राम जी से सीखने को मिलता है, सिया राम जी से, मर्यादा में रहना, मर्यादा को अपनी पावर बनाना। लेकिन कृष्णा जी से सीखने को मिलता है कि दूसरों को धर्म और मर्यादा में रखना, इसको अपनी पावर बनाना, और इसके लिए कुछ भी छोड़ना हो, कुछ भी त्यागना हो, त्यागते जाइए। किसी चीज से आसक्ति नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, आगे बढ़ते जाइए। कृष्णा जी के हाथ में बांसुरी रहती है, और जब उनको लगता है बांसुरी से काम नहीं चलने वाला है, तब वो चक्र उठाते हैं, तब वो शंख बजाते हैं। अपनी बातें, श्री कृष्ण जी की जो पावर है ना, वो है उनकी अपनी बातें, ठीक है, बातों की उनकी अपनी जादूगरी, और उसी से वो लोगों को मर्यादा में भी रखते हैं, धर्म का पाठ भी पढ़ाते हैं। और उनके चरणों में स्वयं अर्जुन 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 कौन है? अर्जुन है जो वर्षों की तपस्या से जो पुण्य अर्जित किया जाता है, न शक्ति पावर अर्जित किया जाता है, वो अर्जुन जो श्री कृष्ण जी के चरणों में बैठ करके वो पूछता है कि वो अपनी पावर को कहाँ इस्तेमाल करे, समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। तो श्री कृष्ण जी की पावर स्ट्रेंथ है लोगों को, दूसरों को धर्म और मर्यादा में रखना, और श्री राम जी की पावर है धर्म और मर्यादा में खुद रहना। वो अपनी पावर और उनकी अपनी पावर। चलिए पहले रीडिंग करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि किसी चीज से डरिए मत, ठीक है, कोई आपको कुछ भी समझे, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना कर्म करते रहिए, अपने धर्म को निभाते रहिए, ठीक है। यहाँ पे हम जब रीडिंग करते हैं
तो यहाँ पे धर्म का मतलब सिर्फ यही रहता है कि जो मानव धर्म मिला हुआ है, मनुष्य धर्म, जो रिश्ते हैं, उसे कितने सही से निभा सकते हैं। सारे रिश्ते, चाहे सामाजिक रिश्ते हो, पारिवारिक रिश्ते हो, मतलब कुछ भी, सही से अपना कर्म करना भी स्वधर्म है। स्वधर्म निभाना है। आपका जॉब, आपका बिजनेस, ये आपका स्वधर्म है। अपने कर्म को सही ढंग से करना, अच्छे से करना, आसक्ति रही, मतलब कर्म हाथ में रहता है, फल तो हाथ में रहता नहीं। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको नहीं पता रहता। उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य का कर्म हाथ में रहता है, फल हाथ में नहीं रहता। फल ईश्वर के हाथ में रहता है। तो जो ईश्वर के हाथ में रहता है उसके बारे में सोचने की बजाय अपना कर्म सही धर्म से निभाना, ये ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है। और श्री कृष्ण भगवान जी आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि केवल भौतिक चीजों पे, भौतिक परिस्थितियों पे या फिर लोगों की प्रतिक्रिया तक ही सीमित न रहे। ठीक है। अपने भीतर की चेतना, ईश्वर पर विश्वास और उच्च उद्देश्य से जुड़े। मतलब अपने भीतर झांकिए, खुद से जुड़िए। ये तब संभव है जब आप उच्च उद्देश्य की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे और ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखेंगे, और तब आपके भीतर की चेतना जागृत होगी। जो कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, उसका भी कोई गहरा आध्यात्मिक कारण है। इसलिए विचलित मत होइए और हमेशा अपना मन दुखी या फिर क्रोध में मत करिए कोई आपको क्या कह रहा है। ठीक है। आपको अभी ना अपने हायर पर्पस के लिए आगे बढ़ना है। खुद के भीतर झांकना है, भीतर उतरना है। भीतर उतरने का मतलब मन शांत करना है, ईश्वर पर विश्वास करना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। भगवान जी कह रहे हैं कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं ना, उसमें आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। इनकरेजमेंट मतलब भगवान आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं वो सही है। ठीक है। आपके भीतर से जब लगता है ना कि आपका ये कर्म सही है, तो सही है। ठीक है। जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे ना, हमको नहीं पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, किसको अच्छा लग रहा है किसको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। लेकिन हमको ये रीडिंग करने में ना एक गाइडेंस, एक उपदेश, ऐसी रीडिंग करने में हमको बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है और बस हमको अच्छा लगता है। इसी तरह भगवान जी कह रहे हैं कि अपने मार्ग पर चलते रहिए। जो आपके भीतर से लगता है ना कि अच्छा है, सही है, बस वो कर्म करते रहिए। अगर किसी भी परिस्थिति में आपको लगता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेहनत करते रहिए। ठीक है। आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है, परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि उसका परिणाम आपको दिखाई देगा समय आने पर। अपने कर्म को मत छोड़िए। ठीक है। और ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाइए, अपने भीतर उतरने का प्रयास करिए, मतलब अपने चेतना से जुड़िए। भगवान आपको स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की कृपा और संरक्षण आपके साथ है। इसलिए भय, आलोचना या फिर दूसरों की नकारात्मक एनर्जी के कारण अपने मार्ग से पीछे मत हटिए। जो भी आपका मार्ग, आपने जो भी चुना है, आपके हृदय से जो लग रहा है ना कि आप ये अच्छा कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है इसमें,
बस वो कर्म अपना करिए, वही आपका कर्म है। ठीक है, अपने भीतर की आवाज सुनिए, लोगों की दृष्टि से नहीं, अपने कर्म की शुद्धता से देखिए। बदनामी से मत डरिए, प्रशंसा से पीछे मत भागिए, प्रशंसा के पीछे मत भागिए। अपने धर्म पर स्थिर रहिए, उत्साह बनाए रखिए। और ईश्वर को अपना सहारा मान करके आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है ना कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपका सहारा नहीं है, ठीक है, तो ईश्वर को अपना सहारा मानिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद जी, उनका खुद का पिता कितना उनको कठोर दंड दिया था, कितनी बार पहाड़ से फेंकवाने का प्रयास किया, हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, और लौह स्तंभ से एकदम मतलब इतना जल रहा था लौह स्तंभ, इतना गर्म किया गया था जैसे तपाया जाता है, ऐसे उसमें बांध दिया था प्रहलाद जी को। और उनकी गलती क्या थी? भगवान का नाम लेना, भगवान पे समर्पित रहना। और जिस जलते हुए लौह स्तंभ से प्रहलाद जी को बांधा था हिरण्यकश्यप, उस पहले क्या था ना कि एक छोटी सी चींटी उस पे चढ़ रही थी, उस स्तंभ पे। सोचिए, जो जलता हुआ लौह स्तंभ था, सलाखा जैसे जो होता है ना लोहे का, जलता हुआ इतना गर्म, और उस पर छोटी सी चींटी जा रही है। फिर प्रहलाद को कुछ डर नहीं लगा, वो समझ गए भगवान इसी में है, और बोले भी कि भगवान तो इसी में है, क्योंकि चींटी जा रही है। और हिरण्यकश्यप बोला कि अगर भगवान इसी में है तो निकल के दिखाएं, बता। और बस भगवान निकले और उसका वध किए। तो बस भगवान हर जगह है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बस कह रहे हैं कि उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, जब तक द्रौपदी क्या खुद को बचाने का प्रयास कर रही थी, सबको पुकार रही थी, अपने पतियों को, और जितने लोग सभा में बैठे थे सबको पुकार रही थी, सबको बुला रही थी। लेकिन जब कोई नहीं सुना तो खुद से खुद को बचाने का प्रयास की, और जब नहीं बचा पाई तब एकदम समर्पण कर दी, जो होगा देखा जाएगा। और जब ये भाव आता है ना, तभी भगवान आते हैं। और बस भगवान पे सब कुछ समर्पित करिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। मन को अपना दुश्मन मत बनाइए, मन को अपना दोस्त बनाइए, और मन को अपने अनुसार करिए, मन के अनुसार मत चलिए। थैंक यू। राधे राधे।